पिपड़ो आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 प्रश्न हल किए थे। आज अपन उसके आगे की जो प्रश्न है उसमें जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसी प्रश्नावली का नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। अर्थात इससे पहले जो हमने प्रश्न सरल किया था उसका ठीक उल्टा। इसमें अपन ने संख्या लिखी थी, उसका विस्तारित रूप किया था। अब इसमें विस्तारित रूप किया हुआ है, उसको संख्या के रूप में प्रकट करना। इसके लिए अपन सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि जैसे पहला इकाई का अंक है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का, चौथा हजार का, पांचवा 10,000। इस तरीके से इसमें से प्रत्येक में से एक अंक उठाना है आपने। तो जैसे इसके इकाई का अंक मैंने उठाया, यहाँ रख दिया, फिर दहाई का उठाया, सैकड़े को बाहर रख दिया, फिर सैकड़े का उठाया और बाहर रखा, फिर हजार में से 500 उठाया और 10,000 में से 4 को उठाया। इस तरीके से 45,772 संख्या हमारे सामने इस विस्तारित रूप से प्राप्त होगी। इसी क्रम में दूसरे सवाल में देखते हैं अपन। इसमें भी वही क्रम है। सबसे पहले इकाई का 6 लेंगे, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में दहाई का 2 यहाँ लिख दिया, सैकड़े का शून्य वाले का, हजार का फिर शून्य वाले का और 10,000 के अंदर 6 वो वाले का। इस तरीके से प्रत्येक जो 10 का निशान है उसके बाद में जो संख्या है उसमें से एक अंक उठाना है और वो वहां लिखना है, जिससे अपने को संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से ये संख्या हमें प्राप्त हो गई 60,026। ठीक, तो अब ये इसके जो आगे के प्रश्न है वो 2 आपको मैंने सवाल में बता दिए। आगे के जो इसमें दे रखे हैं 4 या 5 पॉइंट है उनको आपको अभी समझ लेना है। तो नहीं समझ में आए तो वापस मेरे से आप पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में हम देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। अर्थात सारी संख्याओं का स्थानीय मान न पूछ करके एक पर्टिकुलर संख्या का स्थानीय मान पूछ लेता है, उसको अपन कैसे सरल करते हैं वो देखिए। जैसे ये संख्या है 28,506 में 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। इस संख्या में अपन ये देखेंगे कि 6 कहाँ आया है। देखिए यहाँ लास्ट में 6 लिखा हुआ है। इस 6 के बाद में मेरे पास में कोई एक नहीं है, इसलिए सीधा 6 लिख देंगे, इसके बाद में कोई शून्य नहीं लगेगा। इसी क्रम में इसमें 2 का स्थानीय मान हमने को प्राप्त करना है। तो इसमें देखिए 2 यहाँ आया है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन 2 लिख देंगे और 2 के बाद में ये देखेंगे कि इसके 2 के बाद में कितने शून्य कितने अंक आए हैं। 1 2 3 4। तो इस तरीके से इस 2 के सामने अपन 4 शून्य लगाएंगे और इस 2 का स्थानीय मान हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसका मान है 20,000। इस तरीके से अपने को कोई विशेष अंक का स्थानीय मान पूछ लेता है तो हम उसको वही क्रम है उस अंक को देख करके उससे ये देखेंगे कि इस अंक के बाद में कितने अंक और हैं, उतने शून्य उसके आगे लगाएंगे। दूसरा सवाल इसमें भी समझ लीजिए, 36,265। इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है आपको, लेकिन अपन इस संख्या के अंदर देख रहे हैं कि इसमें 6 है वो 2 स्थान पर बैठा है, एक तो दहाई के स्थान पर और एक हजार के स्थान पर। तो अपन सबसे पहले इसमें लेंगे 6 का स्थानीय मान क्रमशः लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो अपन देखते हैं इस 6 के बाद में 1 2 3 अंक है, तो इस 6 के बाद में 3 जीरो लगा देंगे और इसका 6,000 संख्या प्राप्त कर लेंगे। दूसरा 6 है वो दहाई के स्थान पर है, इस 6 के बाद में 1 अंक है केवल, तो इसके बाद में 1 शून्य लगा देंगे और इस तरीके से ये संख्या 60 प्राप्त हो जाती है। अर्थात 6 का स्थानीय मान ये 60 प्राप्त होता है। इसी क्रम में जैसे इसमें पूछा है अपने को 2 का स्थानीय मान, तो 2 भी अपन देखेंगे कि 2 हमें प्राप्त हुआ है सैकड़े के स्थान पर। और इस 2 के बाद में 2 है तो उसके बाद में अगर 2 शून्य लगा देंगे तो ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 200। इस तरीके से एक व्यक्ति विशेष अंक का अपन स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दी गई संख्याओं के बीच अपने को निशान दे रखे हैं, छोटे बड़े और बराबर में से उचित चिन्ह लगाइए। अब इस चिन्ह के बारे में कई बार कंफ्यूज होता है कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगना चाहिए।
मैं आपको एक सरल सा तरीका बताता हूँ। इस निशान को केवल एक को पकड़ लीजिए आप, ये निशान देखना आपको। इस निशान के अंदर ये जो चाकू की नोक है ये हमेशा छोटी संख्या की तरफ आएगी। जो भी छोटी संख्या होगी उसकी तरफ ये नोक दिखेगी। तो अपने को केवल ये देखना है कि इसमें से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या जो भी होगी उसी की तरफ अपन इस नोक को कर देंगे। अगर ऐसा ध्यान में रखते हो तो उससे क्या होगा कि आपको ये दोनों निशान नहीं ध्यान में रखने पड़ेंगे, केवल एक निशान ध्यान में रखना है और ये देखना है कि ये नोक किस साइड में लगानी है अपने को। अब इसमें देखते हैं अपन। देखिए ये संख्या है 2979 और ये संख्या है 2932। तो ये 2000 सेम है दोनों के अंदर। इसके अलावा 900 ये भी सेम है, लेकिन यहाँ देखिए ये है 79 और ये है 32। इसका मतलब ये जो 32 संख्या है ये हमारी छोटी संख्या है 79 से। तो इसका मतलब ये जो निशान है चाकू की नोक का वो छोटी संख्या 2932 की तरफ आएगा। तो ये निशान इस तरीके से लग जाएगा। अर्थात इससे ये हो गया कि ये संख्या 2979 2932 से बड़ी है। दूसरी संख्या इसमें देखिए ये है 5423, ये है 5432। इसका मतलब देखने में कई बार अपने को ऐसे लगता है कि सेम सेम अंक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें ये देखना है हजार का अंक और सैकड़े का अंक दोनों के अंदर समान हैं, लेकिन इकाई और दहाई के अंक अलग अलग हैं। इसमें 23 है और इसमें 32 है। तो हम देखते हैं कि 23 और 32 में से 23 संख्या छोटी होती है, इसलिए ये चाकू के जो निशान है वो छोटी संख्या 23 की तरफ हो जाएगा। 2 निशान लगा दिए। अब तीसरी संख्या अपन देखते हैं 3675। 3675 संख्या को देखने से ही पता लग रहा है कि दोनों संख्या समान है, इक्वल हैं। और जब दोनों संख्याएं समान होती है तो इनके दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा देते हैं अपन। इस तरीके से इस प्रश्न के अंदर आपको इस फार्मूले से ये निशान लगाना है। इसके बाकी और भी हैं 2, वो आपको अपने आप करने हैं कॉपी के अंदर। अब आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6 में। इसमें देखिए नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े क्रम में अर्थात छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। इस क्रम को अपन आरोही क्रम भी कहते हैं। कई बार परीक्षा के अंदर आरोही और अवरोही क्रम के प्रश्न आते हैं। इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता है कि छोटी संख्या कब आएगी, बड़ी संख्या कब आएगी। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। देखिए आरोही, इसमें कितने अंक हैं? संख्यक 1 आरोही 3 अक्षर हैं, और अवरोही इसमें 4 अंक हैं। इस तरीके से आरोही के अंदर 3 ही अक्षर हैं। इसका मतलब ये छोटी संख्या है, इसमें छोटी संख्या पहले आएगी, और अवरोही में क्योंकि 4 अंक आ रहे हैं इसलिए इसमें बड़ी संख्या पहले आएगी। तो अपन इसमें देखेंगे कि दी गई संख्याओं में छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को देखना है अपने को कि इसमें कैसे पता करें कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो वही जैसे अपने संख्या ज्ञान प्राप्त किया था उसमें मैंने आपको तरीका बताया था कि नीचे लाइन खींच लीजिए आप। जैसे सब के अंदर इकाई दहाई के नीचे एक बड़ी लाइन, सैकड़े के नीचे एक छोटी लाइन, 1000 और 10,000 के नीचे मैंने बड़ी लाइन खींच दी। इस तरीके से सब संख्याओं में बड़ी लाइन खींचने के बाद अपन सबसे पहले 1000 और 10,000 के अंक को देखेंगे। उससे पता लग जाएगा कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ 1000 और 10,000 के अंक पर 40, यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ 37 और यहाँ 26। इन संख्याओं को देखने पर देखिए 26, 37, 30, 25, 40, इनमें सबसे छोटा अंक है 25। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब इस संख्या को छोड़ दीजिए। इसके बाद में ये देखते हैं अपन, इसमें 26, 37, 30 और 40, इन 4 के अंदर सबसे छोटी संख्या है 26। तो दो नंबर पर ये संख्या आ जाएगी।
तो मैंने 1 नंबर पर इस संख्या को लिखा, 2 नंबर पर इस संख्या को लिख दिया। अब तीसरी संख्या अपने को देखने के लिए इसमें देखिए 37, 30 और 40, इनमें देखने से अपने को पता लग रहा है कि ये जो 30 है ये इन तीनों में छोटी संख्या है, तो ये 30,840 मैंने 3 नंबर पर लिख दिया। अब हमारे पास 2 संख्या बची है 37,725 और 40,021। अपने को देखने से ही पता लग रहा है कि 37 और 40 में से 37 संख्या छोटी है, इसलिए अपन इसको 4 नंबर दे देंगे और इसको अंत में 5 नंबर दे करके और इन संख्याओं को ऐसे क्रम से लिख देंगे। ये सबसे छोटी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और लास्ट में ये सबसे बड़ी संख्या हमारे सामने आ जाएगी। इसी क्रम में इसको देखिए, दूसरा सवाल और अपन समझते हैं। इसमें वही संख्या है, सबसे पहले इकाई और दहाई के नीचे एक बड़ी लाइन, सैकड़े के नीचे एक छोटी लाइन और 1000, 10,000 के अंक के नीचे एक बड़ी लाइन खींचेंगे। तो इसमें देखते हैं अपन कि सबसे छोटा अंक 1000 और 10,000 में से पकड़ना है अपने को। तो इसमें है 81, इसमें 82, इसमें 85, इसमें 81 और इसमें 86। अब यहाँ अपने सामने समस्या आती है कि ये दोनों ही अंक 81 आ गए बराबर। जब 1000 और 10,000 का अंक बराबर आ जाता है तो अपन सैकड़े के अंक को देख करके पता करेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है। जो अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी और जो अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। देखिए इसमें 81, उसके बाद में सैकड़े पर 3 और इसमें सैकड़े पर आ रहा है 1। तो इस तरीके से छोटी संख्या हो गई ये, इसको 1 क्रमांक दे देंगे। और इसके बाद में अपन जानते हैं कि दोनों में 81, ये तो दूसरी संख्या छोटी यही आनी है, तो इसको 2 क्रमांक दे देंगे। अब इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके इनमें देखिए, सबसे इसमें 1000, 10,000 पर 86, इसमें आ रहा है 85, इसमें आ रहा है 82। तो इस तरीके से इन तीनों में छोटी संख्या हो गई 82 वाली, तो ये 3 इस तीसरे स्थान पर आ जाएगी। और अब इन दोनों में से 86 और 85 में से छोटी संख्या 85 होती है, इसलिए इसको 4 अंक दे देंगे और इसको 5वां क्रमांक दे करके और इन संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। इस तरीके से आरोही क्रम के सवाल को अपन हल करते हैं। इसके अलावा इसका एक सवाल और है इसमें ही प्रश्नावली में, वो इसका ठीक उल्टा है, अवरोही क्रम, अर्थात बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। वो प्रश्न आपको इसकी सहायता से ही हल करना है और उसको कॉपी में करना है। इस तरीके से ये आपकी पूरी 1.1 प्रश्नावली है वो आज समाप्त होती है। इसको आप सुलेख में कॉपी में करेंगे और फिर उसका एक पिक मेरे को सेंड करेंगे। धन्यवाद।